नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रानी जिसने अपनी आंखें खुली होते हुए भी खुद को अंधकार सौंप दिया, वो भी अपनी मर्जी से, आखिर कौन थी वह रानी? क्यों उसने अपनी पूरी जिंदगी को एक ऐसी दुनिया के हवाले कर दिया जो वो देख ही नहीं सकती थी? क्या ये सिर्फ प्रेम था या कोई गहरी चाल या कोई राज जो इस पूरे वंश की दिशा बदलने वाला था? हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र गांधारी की, जिन्होंने अपने पति के अंधे होने पर खुद को भी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधा बना लिया था। धृतराष्ट्र और गांधारी की विवाह कथा महाभारत के उस अध्याय की शुरुआत है जहां भाग्य, भक्ति और बलिदान के पीछे छुपे कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका असर पूरे कुरुवंश के विनाश तक जाता है। यहाँ सवाल यह है कि क्या ये महज एक स्त्री का त्याग था या फिर कोई ऐसा निर्णय जो इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध की नींव बन गया? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या है गांधारी के अंधे धृतराष्ट्र से विवाह करने और खुद को अंधा बनाने का रहस्य? पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें इस अनकहे रहस्य को। धृतराष्ट्र कुरुवंश के अंधे राजकुमार महारानी अंबिका और महर्षि वेदव्यास के योग से असाधारण परिस्थितियों में जन्मे थे। उनका भले ही जन्म एक राज परिवार में हुआ था, लेकिन वह जन्म से अंधे थे और यही कारण था कि उनके उत्तराधिकारी होने पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। फिर भी धृतराष्ट्र की शारीरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता उल्लेखनीय थी। वह लोहे की मूर्तियों को भी अपनी भुजाओं से चूर्ण कर सकते थे। वहीं गांधारी गांधार देश की राजकुमारी अपने सौंदर्य, सद्गुणों और आध्यात्मिक चेतना के लिए जानी जाती थी। राजा सुबल की यह पुत्री बचपन से ही धर्म और नीति में पारंगत थी। उन्हें भगवान शिव से 100 पुत्रों का वरदान मिला था, जो आगे चलकर महाभारत के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। जब गांधारी के विवाह की चर्चा शुरू हुई तो उनके गुणों की चर्चा हस्तिनापुर तक पहुंची। भीष्म पितामह, जो हस्तिनापुर के नीति नियंता और संरक्षक थे, उन्हें धृतराष्ट्र के लिए योग्य वधू मानते थे। वह स्वयं गांधार गए और राजा सुबल से गांधारी का हाथ मांगा। प्रारंभ में राजा सुबल इस प्रस्ताव को लेकर संशय में थे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, परंतु भीष्म के आग्रह, प्रतिष्ठा और कुरुवंश से जुड़ने की संभावना को देखते हुए उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। लेकिन जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि उनका विवाह एक नेत्रहीन राजकुमार से होगा, तो उन्होंने इसे केवल एक वैवाहिक संबंध नहीं बल्कि एक धार्मिक उत्तरदायित्व माना। उन्होंने अपने पति के अंधत्व को केवल उसकी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी तपस्या का भाग बना लिया। उन्होंने स्वयं की आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन भर अंधत्व अपनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल ऐतिहासिक था बल्कि भारतीय नारी के आत्मबल और निष्ठा का प्रतीक भी बना। विवाह के दिन गांधारी जब हस्तिनापुर पहुंची तो उनकी आंखों पर बंधी पट्टी ने सभी को चौंका दिया। यह निर्णय जहां लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, वहीं दरबार में गांधारी को विशेष सम्मान भी मिला। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह केवल एक रानी नहीं बल्कि एक साध्वी की भांति अपने पति के जीवन में सहभागी बनेंगी। हालांकि यह निर्णय आसान नहीं था। अंधकारमय जीवन, हर निर्णय में निर्भरता और राजकाज की पेचीदगियों के बीच गांधारी ने अपने धैर्य, विवेक और आंतरिक दृष्टि से हर परिस्थिति का सामना किया। उन्होंने न केवल धृतराष्ट्र का मन बढ़ाया बल्कि उन्हें उस समय संभाला जब उन्हें पांडु से राजगद्दी छिन जाने का दुख साल रहा था। गांधारी की कथा सिर्फ पत्नी धर्म तक सीमित नहीं है। यह आत्मबल, नारी शक्ति और भविष्य को आकार देने वाली चुप तपस्या की कहानी है। यही कारण है कि उनका नाम इतिहास में सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। गांधारी का जीवन भले ही त्याग और संशय की मिसाल था, लेकिन वह एक माँ भी थी और एक माँ की तरह ही उन्होंने अपने 100 पुत्रों में भविष्य के राजाओं की छवि देखी थी। उन्होंने अपने पुत्रों को धार्मिक संस्कार, नीति और कर्तव्य की शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन महल का वातावरण, शकुनी जैसे धूर्त मामा की संगति और धृतराष्ट्र की अति ममता ने दुर्योधन के स्वभाव को क्रोध और ईर्ष्या से भर दिया। धृतराष्ट्र, जो स्वयं अपने राजपद को लेकर जीवन भर एक छुपी हुई पीड़ा में जीते रहे, अपने पुत्रों की हर जिद को सहर्ष स्वीकार करते गए। गांधारी कई बार चेताती रहीं, समझाती रहीं, लेकिन राजमहल की राजनीति में उनकी चेतावनियां अक्सर अनसुनी रह जाती। धृतराष्ट्र ने जीवन भर अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात किया और यह पक्षपात धीरे धीरे न्याय की उपेक्षा में बदलता गया। गांधारी इसे समझती थी, लेकिन राजकाज में उनका हस्तक्षेप सीमित था। उन्होंने बार बार दुर्योधन को पांडवों से शांति और मैत्री के मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन दुर्योधन, जो शकुनी के छल और धृतराष्ट्र की चुप सहमति से उत्साहित था, अपने मार्ग पर अडिग रहा। महाभारत युद्ध से पहले गांधारी ने
कृष्ण से आग्रह किया कि युद्ध को टालने का प्रयास किया जाए। उन्होंने ये भी चेताया कि यदि यह युद्ध हुआ तो कौरव वंश का नाश निश्चित है, किंतु यह टकराव अब केवल भूमि या सत्ता का नहीं रह गया था। यह धर्म और धर्म के बीच की अंतिम लड़ाई बन चुकी थी। एक अत्यंत रोचक प्रसंग महाभारत में यह भी है कि गांधारी ने दुर्योधन को अपराजय बनाने का प्रयास किया। उन्होंने वर्षों तक संचित तप से अपनी आंखों में वह शक्ति अर्जित की थी जिससे एक दृष्टि मात्र से वह किसी को वज्र के समान अभेद बना सकती थी। उन्होंने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने आने को कहा ताकि वह अपने तपोबल से उसका शरीर अभेद बना सके, परंतु कृष्ण ने दुर्योधन को बीच में ही कहकर टोक दिया कि नग्न होकर माता के सामने जाना अनुचित है। दुर्योधन ने अपनी जंघाओं को वस्त्र से ढक लिया और यही उसकी मृत्यु का कारण बना जब भीम ने युद्ध में उसकी जंघा पर गदा से वार किया। जब युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी ने अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखा तो उनका क्रोध और वेदना से भर उठा। उन्होंने कृष्ण को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि यदि उनका तप, निष्ठा और सतीत्व सच्चा है तो कृष्ण का वंश यदुवंश भी उन्हीं के वंश की तरह आपसी कलह में नष्ट हो जाएगा। गांधारी का यह श्राप व्यर्थ नहीं गया। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद यदुवंश भी आपसी संघर्ष और मद्यपान के कारण विनाश की ओर बढ़ा और अंततः समुद्र में समा गया, जैसे कि गांधारी ने भविष्यवाणी की थी। महाभारत के पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों ने राजमहल त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम का जीवन अपनाया। वे हिमालय की ओर चले गए, सत्य, तप और आत्ममंथन में शेष जीवन बिताने लगे। एक दिन जंगल में आग लग गई और उन तीनों ने वह स्थान नहीं छोड़ा और शांत भाव से आत्मदाह करते हुए शरीर का त्याग कर दिया। यह कथा केवल एक रानी और एक राजा की नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों की है जो सत्ता, मोह और माता पिता की सीमित दृष्टि से उत्पन्न होती है। गांधारी का समर्पण जितना महान था उतना ही उनका जीवन एक दर्दनाक चेतावनी भी थी कि एक माँ की चेतावनियां अगर अनसुनी रह जाएं तो पूरे वंश को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको यह कहानी भावुक, प्रेरणादायक या चौंकाने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हिंदू कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए